महेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, जब से सुधीर ने अपने एक मंजिला मकान को 3 मंजिला कोठी का रूप दिया है, उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब नहीं हो गया है? तो वह एकदम भड़क उठी। आपको हर किसी में कमी ही नज़र आती है। आपको तो शुरू से ही सुधीर भाई साहब पसंद नहीं है। वही क्या, कौन है जिसकी आप तारीफ करते हैं, सिवाय अपनी बेटी के? कभी किसी की प्रशंसा की है आपने आज तक? वह तो शुक्र है कि अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं और बेटा न होने पर कभी मुझे ताना नहीं दिया, वरना क्या मैं आपके स्वभाव को जानती नहीं? आपकी तुनक मिजाजी की वजह से सभी कतराते हैं आपसे। वह तो मैं ही हूँ जो पिछले 28 वर्षों से आपका साथ निभा रही हूँ। हद करती हो तुम भी। सीता मेरी बेटी है ही इस काबिल कि उसकी तारीफ की जाए, और तुम अपने पति का पक्ष लेने के बजाय उस सुधीर की तरफदारी कर रही हो। लगता है सुधीर की बीवी कोई घुट्टी पिलाती है तुम्हें। डिब्बे भी तो भर भर कर दे जाती है आए दिन। दिनेश जी ने चिढ़ते हुए कहा, मेरी अच्छी सहेली है रमा, अब इसमें भी आपको दिक्कत है? हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, मैं बुरा? महेश जी ने गुस्से से पैर पटके और अपना टिफिन बॉक्स उठाया और घर से निकल गए। सुधीर जी और महेश बरसों से पड़ोसी हैं, दोनों घरों में आना जाना है, और जब भी मदद करने की बात आती है तो सुधीर जी कभी पीछे नहीं रहते। हालांकि महेश जी थोड़ी संकुचित सोच रखते हैं, इसके बावजूद सुधीर जी और रमा ने कभी भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुधीर जी के बेटे राहुल ने जब उनका बिजनेस संभाला तो उनके यहाँ धन वर्षा होने लगी और उन्होंने 3 मंजिला कोठी खड़ी कर ली। पहले की तरह नीचे की मंजिल में वे रहते हैं और बाकी 2 मंजिल किराए पर चढ़ा दी है। किराया भी बहुत अच्छा मिलता है। महेश जी को यही बात अखर रही थी, क्योंकि वह अपनी सरकारी नौकरी में बहुत तरक्की नहीं कर पा रहे थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत सारा धन नहीं था उनके पास। उनकी बेटी सीता और राहुल साथ ही बड़े हुए थे और उनके बीच की दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला था। सीता और राहुल की मुलाकात बाहर तो कम ही हो पाती थी, क्योंकि छिप छिप कर प्यार करने का ही चलन था उन दिनों। इसलिए दोनों घरों के बीच की दीवार के पास खड़े होकर वे जब तब बातें कर लेते या आंखों ही आंखों में अपने दिल की बात कह देते थे। लेकिन जब से घर 2 मंजिला होने से दीवार ऊंची हुई थी, ऐसा करना कम हो गया था। हालांकि उन्हें लगता था कि वे एक दूसरे को दीवार के पार देख न भी पाए, तब भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। जब दिल मिल जाए तो शब्दों का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि धड़कनों की गुनगुनाहट का। सीता जब मर्जी उनके घर चली जाती, लेकिन राहुल बहुत कम ही उनके घर जाता था, क्योंकि महेश जी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। एक तो वह सुधीर जी का बेटा था, उस पर दिखने में बहुत साधारण था। महेश जी को सीता की सुंदरता पर गर्व था, उस पर से वह बीएड कर रही थी हाल, जबकि राहुल मैट्रिक करने के बाद ही बिजनेस में लग गया था। उन्हें सीता का राहुल से बात करना और मिलना-जुलना बहुत बुरा लगता था, पर उनकी पत्नी मेघना तो राहुल की तारीफ करते नहीं थकती थी। एकदम हीरा है राहुल, इतना शरीफ बच्चा है कि कभी किसी से बेअदबी नहीं करता, चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान खिली रहती है हमेशा, कितनी होशियारी से सारा बिजनेस संभाल लिया है। महेश जी सुनते तो और चिढ़ जाते और मन ही मन राहुल को 2-4 गालियां दे देते। उनका बस चलता तो वह यह घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते, इतना दूर कि सुधीर परिवार से कोई संबंध रखने का मेघना और सीता को मौका ही न मिलता। मेघना राहुल की पसंद की चीज़ बनाकर जब तब सीता के हाथ भिजवाती रहती थी। वह देख रही थी कि सीता और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें भी इन इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। वह और रमा सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे चुके थे। जब से दीवार ऊंची हुई थी तब से सीता और राहुल ही नहीं, मेघना और रमा भी अब वहां खड़े होकर बात नहीं कर पाते थे। शाम को सीता उनके घर जब मिठाई लेकर गई तो राहुल उसे पिछवाड़े में ले गया। सीता, अब हम बात भी नहीं कर पाते हैं इस दीवार की वजह से। मैं तुम्हें फ़ोन करना भी चाहूँ तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। लैंडलाइन पर करता हूँ तो तुम्हारे पापा सिर पर खड़े होते हैं, जिसके कारण तुम बात नहीं कर पाती। बताओ न क्या करें? दीवार गिरा दो, सीता हंसते हुए बोली। बात तो सही कह रही हो, हमें दूरियों की दीवार गिरा देनी चाहिए। बोलो कब भेजूं मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने, वरना अगर रिवाज की बात करूँ तो तुम उन्हें भेज दो। यह सुन शर्मा गई सीता। भेजना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मेरे पापा नहीं करेंगे तुमसे मेरा विवाह। सीता ने उसे ठेंगा दिखाया। मजाक की बात नहीं है यह, क्या हम थोड़ा गंभीरता से इस बारे में सोच सकते हैं? अगर तुम सचमुच में प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो। राहुल के चेहरे पर फैली उदासी देख सीता ने
उसके हाथ थाम लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या इस बात का प्रमाण देना होगा मुझे? नहीं, लेकिन साथ रहने के लिए शादी तो करनी होगी या बस बस अब कोई अजीब आइडिया मन में मत लाना, मैं मम्मी से बात करती हूँ। सीता ने राहुल के हाथ को अपने गालों पर लगाया और प्यार से उसे देखा। सीता 2-3 दिन यही सोचती रही कि कैसे अपने मन की बात मम्मी से कहे। मेघना समझ तो रही थी कि सीता के भीतर कोई उथल-पुथल चल रही है। रात को बात करेगी, उन्होंने सोचा। वह किचन में थी कि फ़ोन बजा। सीता, देख तो किसका फ़ोन है? तेरे पापा का न हो। ऑफ़िस से निकलने से पहले एक बार ज़रूर फ़ोन करते हैं। बड़ी देर तक जब सीता का कोई जवाब नहीं आया तो वह बैठक में आई। सीता रिसीवर पकड़े बुत बनी खड़ी थी। क्या हुआ? उन्होंने उसे झिंझोरा। फ़ोन कट चुका था, इसलिए जान नहीं पाई कि किसका फ़ोन था। इतने में महेश जी हाँफते हुए घर में घुसे। राहुल का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई, फौरन उनके घर चलो। सीता की जड़ता उसके बाद टूटी नहीं। राहुल, आज मम्मी आएगी तुम्हारे घर, तुम उनके हाथ मेरा शादी का जोड़ा भिजवा देना। सही कहते हो तुम, दूरियों की दीवार हमें गिरा देनी चाहिए। सीता दीवार के पास खड़ी हो बरबरा रही है, दीवार के पार कोई नहीं अब। तू किससे बात कर रही है? चल अंदर चल, मेघना उससे कहती। आप ध्यान से सुनो, राहुल खड़ा है वहाँ, वह मुझसे बात कर रहा है। दीवारें बोलती है, वह कह रहा है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, हम शादी करने वाले हैं, मैं सुन सकती हूँ उसकी आवाज़। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब